is our day 7 of our English speaking course, which is going on for last 1 week, I think. And those who are watching it completely, I think they are definitely getting benefited from it. So let's start now. So before I start the video, I want to just give you a bonus tip right at the very beginning. क्योंकि बात पे मैं भूल जाती हूँ कई बार. आई प्रॉमिस यू बट आई फॉरगेट इट, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट राइट एट द बिगिनिंग. तो आज का टिप है, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि यू मस्ट फाइंड अ पार्टनर. कि अगर आप अपनी इंग्लिश मीन्स आपको स्पोकन इंग्लिश स्पेशली इंप्रूव करनी है तो डेफिनेटली यू नीड अ पार्टनर जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सको. अब आप अगर सोचते हो कि मेरे पास तो पार्टनर है ही नहीं, मैं कहां से, मीन्स कोशिश करने के बाद भी आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर खुद बन सकते हैं. वो कैसे बन सकते हैं? डेली आपको कुछ टाइम के लिए अपने रूम को अंदर से क्लोज करना है, मिरर के सामने खड़े होना है, अपने आप से इंग्लिश में बात करनी है. उसमें आपने क्वेश्चन भी खुद करना है और आंसर भी खुद करना है. मीन्स जो मिरर में आपकी इमेज होगी वो आपको रिप्लाई करेगी. अपने आप से बातें करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मन में बातें करते रहेंगे अपने थॉट्स को, मीन्स एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि मन में सिर्फ आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहेंगे तो वो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा. बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ पार्टनर, एंड दैट पार्टनर मे बी एनीबडी. इट मे बी यू योरसेल्फ, or it may be one of your friends, it may be one of your family members, anybody out there in the world. So try to find a partner. If you are not able to do so, become your own partner. So this is the bonus tip of today's video. Now वीडियो में हम sentences वो सीखने वाले हैं जिसमें अगर आपको कोई पूछता है कि आप इस शहर में कब से हो, तो आपको क्या बोलना है कि मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं. अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बुक कैसी है, क्या आपने पढ़ी है, तो आपने बोला हाँ मैं ये बुक पढ़ चुका हूं. तो आप कब से यहां मेरी वेट कर रहे हो? मैं पिछले 2 घंटे से आपकी वेट कर रहा हूं. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आज हम उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है, वो सीखेंगे. गाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो कि सिर्फ सीख लेना ही इनफ नहीं है. यू हैव टू यूज दो सेंटेंसेस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. आप उनको जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आपको पक्का नहीं आएगा. तो जो भी आप सीख रहे हैं आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करें, आप एक्सेंट अपना इंप्रूव करें. उसके लिए आप मेरी पिछली आई थिंक डे 5 की वीडियो चेक करें, उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं, तो वो आप फॉलो करें. सेंटेंसेस है, फर्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खा चुकी हूं. तो इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैं खाना खा चुकी हूं. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था आई जस्ट सी, आई एम नॉट सेइंग आई एम सेइंग आई हैव. चुकी हूं के लिए हम यूज करते हैं हैव. अब आप कहेंगे, आप जनरली सोच रहे आई हैव ईटन माई फूड, बट दैट इज नॉट करेक्ट. आपको क्या बोलना है? अगर आपको किसी को बोलना है मैं खाना खा चुकी हूं, मैं पानी पी चुकी हूं, मैं चाय पी चुकी हूं, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग यू हैव टू से टेकिंग, राइट? आई हैव टेकन माई फूड. फूड में भी अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हैं, right? I have taken my food. My. Just see, check the way I'm speaking. I'm not saying my. It's my. Right? So, in each video you have to observe. You have to check out how am I pronouncing the words. Words. I am not saying words. Words. Right? For that, if you want to do practice in detail, you have to check my playlist of phonic sounds videos. वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसकी वजह से, जिसको आप देखकर अपना एक्सेंट और अपनी फोनिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं. तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो, राइट? सो नाउ आवर सेंटेंस 2, मैं 2 घंटे से आपका
इंतजार कर रहा हूं। तो यहां पर आई कर रहा हूं, 2 घंटे से कर रहा हूं। अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो उनको बनाने का एक स्पेशल वे होता है, वो आप ध्यान से सीखेंगे। आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग, 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 वेटिंग नहीं है, वेटिंग, दिस इज वर्ब। W जो साउंड होती है उसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब। ये डिटेल में आप उन वीडियोस में चेक करेंगे। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, 2 hours। अब इसमें आप वेटिंग फॉर यू, दूसरा आपका लगा है ये वाला फॉर। तो ये फॉर क्यों लगा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में बताने वाली हूं। फॉर और सिंस हम क्यों और कब लगाते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डोंट स्किप द वीडियो। अगर आप सचमुच में सिंसियरली अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह सुबह से सो रहा है। तो ही, अगर आप इसमें बोलेंगे वह सुबह से सो रहा है तो मोस्टली आपके माइंड में क्या आएगा, ही इज स्लीपिंग, बट दैट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू से ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, morning, not morning, morning. R sound silent, right? The reason, check out in day 5 video. He has been sleeping since morning. तो वहां पर for था, यहाँ पर since है। डिफरेंस क्या है वो लास्ट में, राइट? उसके बाद अगर हम कोई एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, कर लिया है, क्वेश्चन मार्क। तो मीन्स अगर हम हैज हैव हैड लगा रहे हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें चुका है वाली सेंस आएगी, लिया है, कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ये वाली सेंस भी आएगी। तो क्या तुमने अपना काम कर लिया है। आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि अगर इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हैव यू completed your work, question mark। have you completed your work, work। तो वेरी माइन्यूटली यू हैव टू चेक कि मैं कैसे बोल रही हूं, बिकॉज माई पर्पस इज टू ट्रेन यू टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, प्रॉपर, प्रॉपर। तो जिन्होंने मेरी एक्सेंट वाली वीडियो देखी है उनको सबको समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं और इन वर्ड्स पे स्ट्रेस क्यों डाल रही हूं। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूं, अगर आप फ्लुएंट दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग समझे कि आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, तो अगर आप उसको आई विल डू दिस, उसकी बजाय आप आइल वॉक को साइलेंट कर देंगे तो इट विल bring more impact in the way you are speaking English. I'll reach there by 10. I'll reach there. I'm going. ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड अलग वीडियो भी बना दूंगी। तो अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। मीन्स ये क्वेश्चन था ना कि वह सुबह से सो रहा है, तो अब वो वह जो है ना वो आ गया जवाब देने। वो कह रहा है नो आई एम नॉट स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। जनरली हम वही आम बोलचाल की में अगर हम जनरली देखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि इसको ऐसे बोलना आई एम नॉट स्लीपिंग, बट दैट इज रॉन्ग। व्हाट यू हैव टू से, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग।
तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो वो हैव और बीन के बीच में लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। हैव बीन नॉट नहीं लगेगा, हैव नॉट बीन। वेरी माइन्यूट, आई एम टेलिंग यू वेरी माइन्यूट थिंग्स, so do check them out. I have not been sleeping since morning. I have not been sleeping since morning. देख लिया कि इस तरह के सेंटेंसेस को चुका है, कर लिया है, कितने समय से ऐसा हो रहा है, कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस ड्यूरेशन आती है जिसमें वो सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। इनको टेंस की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हम इसे, अगर हैज थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हैज बीन, हैव बीन प्लस फॉर और सिंस प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप टेंसेस जानना चाहते हैं तो उसको मैंने नेम्स बता दिए हैं, बट अगर आप सिर्फ स्किल्स अपने इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू शुड नो हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस। दैट मच विल बी इनफ फॉर यू। कि अगर आप टेक्निकलिटीज नेम्स में नहीं जाना चाहते तो इतना काफी है। तो हम सिंस कब यूज करते हैं और हम फॉर कब यूज करते हैं। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बोल रहे हैं। मीन्स हम एक ऐसे टाइम के बारे में बोल रहे हैं जो फिक्स्ड है, जो हमें पता है। और फॉर हम तब यूज करते हैं जब हम एक ड्यूरेशन के बारे में बोल रहे हैं। मीन्स एक तब से लेके तब तक, फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर सो मच टाइम, फॉर सो मेनी डेज। तो अगर आप इस तरह के कोई सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई पीरियड, कोई ड्यूरेशन बताई गई है तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, कोई एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, सिंस 5 PM, कुछ इस तरह का बता रहे हैं। मीन्स अगर आप एक फिक्स्ड टाइम बता रहे हैं तो उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। अगर आप एक ड्यूरेशन बता रहे हैं, लंबी ड्यूरेशन बता रहे हैं तो उसके साथ आप फॉर लगाएंगे। लाइक ही हैज बीन। और फॉर और सिंस हमें सिर्फ अगर हैज, हैव, हैड, बीन इनके साथ ही पीछे लगता है एंड में, अदरवाइज नहीं लगाना। इज एम आर आगे लगाकर बाद में फॉर सेंस लगाएंगे तो वो रॉन्ग होगा, टेक्निकली वो रॉन्ग होगा। वो सेंटेंस बोलने में कई बार लोग बोल देते हैं बट एक्चुअली दैट विल बी रॉन्ग। तो ही हैज बीन टेकिंग हिज लंच फॉर 1 hour, कि वो 1 घंटे से अपना लंच खा रहा है। ही हैज बीन टेकिंग हिज लंच सिंस 8 o'clock, वो 8 बजे से, एक फिक्स्ड टाइम बता दिया हमने, 8 बजे से अपना लंच कर रहा है तो सिंस। अगर एक सिर्फ एक ड्यूरेशन बता दी तो फॉर। तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तो दिस मच ओनली यू हैव टू लर्न, दिस मच ओनली यू हैव टू नो। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इनफ in this video also. So do practice of all these. You have to write 2 sentences in the comment box. One of simple has or have and the other one of has been plus first form ing plus for and since. So actually you can make 3 sentences. One will be a simple sentence where you are using has or have plus third form of the verb. Second sentence will be where you are using has been or have been plus for वाला sentence होगा. थर्ड होगा आपका जिसमें आप हैज बीन और हैव बीन यूज कर रहे हैं और साथ में सिंस यूज कर रहे हैं. So that I also come to know that the concept is clear to you. That much will be enough. So you do practice. Follow the tip which I told you at the beginning of the video. So thank you for watching Kingdom of Learning for the first time. Only for this video you came here. You can subscribe to the channel because you will get many more such videos here. Thank you.